नहीं खुलती। पूरे मक्के के अंदर कोहराम हो गया। भाई जनाब अबू तालिब के यहाँ जो बेटा आया है, जो उनका बेटा दुनिया में आया है, बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आंखें नहीं खोलता। ये बात रफ्ता रफ्ते पूरे मक्के में जब फैली है, जब मेरे मुस्तफ़ा कौनैन के वाली रहमतुल लिल आलमीन सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बात पता लगी, तो आपने रुख किया चचा के घर की तरफ। जब आए, आने के बाद फरमाने लगे, चचा जान मैंने सुना है मेरा भाई आया है, जरा दीदार तो कराया जाए, जरा दिखाया तो जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब ये फरमाया तो जनाब अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मोहम्मद अपने भाई को देखना है, जाओ अपनी चची के पास चले जाओ। मैं जाहिर सी बात है मेरे मुस्तफ़ा बड़ी तमन्ना लेकर के आए होंगे, बड़ी ख्वाहिश लेकर के आए होंगे। और मैं बताता चलूं, अभी मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, समझ रहे हैं नहीं? अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत बोले अली के इल्म का भी अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने क्या इल्म अता फरमाया है। अना मदीनतुल इल्मी वाली बाबू हाय, ऐसे ही थोड़ी फरमा दिया है। बहरहाल अब अली के इल्म का अंदाजा आप लगाएं कि अभी मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया, बड़ी तमन्ना लेकर के जब अपनी चची के पास आए और कहा, चची मैंने सुना है कि भाई आया है, जरा दिखाया तो जाए, जरा उसका फूल सा चेहरा मेरी नजरों के सामने लाया तो जाए। अब सैयदा फातिमा बिनते असद फरमाती हैं, ए मोहम्मद तुमने नहीं सुना, तुम्हारा जो भाई आया है वो नाबीना है। तब मेरे मुस्तफ़ा ने ये सुना तो फरमाया, ए चची अरे जैसा है वो मोहम्मद का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा है वो मोहम्मद का हो गया है। रिवायत में आता है कि मौलाए कायनात को जब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी आगोश रहमत में लिया, वो मौलाए कायनात के काबे में पैदा हुए आँख नहीं खोली, माँ की गोद में आए आँख नहीं खोली, बाप की गोद में आए आँख नहीं खोली, तमाम रिश्तेदारों की अहिब्बा क़रीब की गोद में गए होंगे, आँख नहीं खोली। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा की गोद में आए हैं, जब सय्यद आलम की आगोश रहमत में आए हैं, तब रहमतुल लिल आलमीन की आगोश रहमत में आए, तो मौलाए कायनात जो अब तक आँख नहीं खोलते, अब आँखें खोल दी हैं। अल्लाहु अकबर। आलम तसव्वुर में आकर के हमने पूछा, ए मौलाए कायनात आप माँ की गोद में आए आँख नहीं खोली, बाप की गोद में आए आँख नहीं खोली, तमाम खानदान हाशमिया के चश्मो चराग ने आपको अपनी अपनी आगोश में लिया, आँख नहीं खोली। ए मौलाए कायनात काबे के अंदर पैदा हुए, आँख नहीं खोली। अगर हम काबे का दीदार करने जाएं तो अंदर से नहीं देखने मिलता, बाहर से देख करके वापस आ जाते हैं। मौलाए कायनात आप अगर चाहते तो अंदर से निहारते, मौलाए कायनात आप अगर चाहते तो बड़ा दीदार करते, अंदर से खूब देखते। अब मौलाए कायनात गोया पैगाम देते हैं, ए नादान तू कहता है कि काबे के अंदर आंख नहीं खोली, माँ की गोद में आंख नहीं खोली, बाप की गोद में आंख नहीं खोली, खाने काबा के अंदर आंख खोलते, सब कुछ देखते। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, ए नादान मैंने जिनकी आगोश में आंख खोली है वो काबा नहीं बल्कि काबा का भी काबा है। और मैं अगर अब आकर के आंख नहीं खोलता, अरे तुझे मालूम नहीं ये नबी आखिर ज़मा है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये कौनैन के वाली हैं, अगर अली इनकी गोद में भी आंख ना खोलता तो फिर किसकी गोद में? बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कोए शेरे यज़दानम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्तारा तो कुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। महफिल में रौनक अफरोज शहज़ादा साबिर पाक मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अलहाज सैयद यावर अली शाह मंजर एजाज कुद्दूसी साबरी मुतज़िल्लाह नूरानी और शाह मखदूम अली कुद्दूसी मंजरी साबरी एजाजी मुतज़िल्लाह नूरानी और मिंबर नूर पर रौनक अफरोज उलमाए किराम व सनाखा हज़रात व जुमला सामाईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल मुबारकबाद हैं गुलामान मौलाए कायनात के जो कारकुनान हैं, जितने भी सदस्य हैं, कोई मामूली बात नहीं है कि आज के इस पुरफितन दौर में, गौर करिएगा, आज के इस पुरफितन दौर में जश्न मौलाए कायनात वो सजा रहे हैं।
आज बड़े खुश नसीब हैं हम। सबसे पहले तो गनीमत यह है कि सैयद हाशिम साहब ने बताया ना कि आज एक एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी अजीम खानकाहों के सज्जादगान शहजादगान आज हमारे रूबरू है। नाज करो चक्कर की मिलक वालों के आज दो दो खानकाह अजीम खानकाह के यहाँ शहजादगान हैं। हमारी किस्मतें इस काबिल नहीं, हमारे मुकद्दर इस काबिल नहीं कि अगर हम जामे भी तो मुलाकात ना हो पाए। कहीं हजरत दौरे पर हैं, कहीं कहीं बहरहाल, लेकिन आज सदका है मौलाए कायनात का जो दोनों हजरत आज हमारे रूबरू हैं। अल्लाह इनका साया हमारे ऊपर कायम दायम फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, कुरान करीम फुरकान हमीद की जिस मशहूर मारूफ आयत की तिलावत की रब्बुल आलमीन उसमें फरमाता है कि हक को यानी कि सच को झूठ के साथ ना मिलाओ, सच को झूठ के साथ ना मिलाओ और तुम्हारा जो है सच खोल करके बयान करो, खुल करके बयान फरमाओ। अब आज अगर कोई अली अली करे, गौर करिएगा, कोई हुसैन हुसैन करे, कोई अली अली करे तो कहते हैं भाई शिया हो गए क्या, भाई खारजी हो गए क्या। मेरे अजीजों, ये मेरा नहीं, बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि अली का नाम सुन करके जिसका चेहरा फूल की तरह खिल जाए समझ जाओ हलाली है, और जो अगर मगर में रह करके मुरझा जाए समझ जाओ हरामी है। आज पहचान है कि जितने हैं सब हलाली हैं, पहचान है अली वाले हैं। मेरे अजीजों, अली वाले हैं, अली वाले। वो कहा ना कि फकीरों का है क्या है, जहां चाहे बस्ती बसा बैठे, फकीरों का है क्या चाहे, जहां बस्ती बसा बैठे, और अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बसा बैठे। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बसा बैठे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये जानते हैं मौलाए कायनात व अज़ीम शख्सियत है मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली अली अंत मिन्नी व अना मिनका, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। सुभान अल्लाह। मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। और मेरे मुस्तफ़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन नज़्रु अली इबादा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली का देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का देखना इबादत है, इबादत है। मेरे अजीजों, उस दौर के लोग बड़े खुश नसीब लोग कि जिन्होंने मौलाए माशाल्लाह, हमारे MLA साहब भी तशरीफ ले आए हैं, हाजी मोहम्मद नासिर साहब, खैर मकदम है। बहरहाल आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन नज़्रु इला वजहिन अली इबादा, अली के चेहरे का देखना बोले इबादत है, बोले इबादत है। अब सैयदा आयशा से मरवी है। बहरहाल समातों के हवाले कर रहा हूँ, ज़हन इंतशार ना करना, कभी कल को कहें कि इमाम साहब कुछ बता रहे थे हमने कुछ सुना। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि अली का देखना इबादत है। अब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुज़ूर ये तो बताएं कि जिसने अली को ना देखा हो, या रसूल अल्लाह किसी बज़्म में अली हो और अली मौजूद ना हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अली के चले गए हो तो क्या फैसला है। सैयद साहब समझ चाहूंगा। फरमाया कि नादान साहबा, तुम पूछते हो कि अगर अली उठकर चले गए हैं तो अली की अगर तुमने पुश्त मुबारक देख ली तो भी इबादत है। सुभान अल्लाह। अली की अगर पुश्त मुबारक तुमने देखी है वो भी इबादत है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह ये तो बताएं, एक दौर ऐसा आएगा कि मौलाए कायनात को जिन लोगों ने नहीं देखा, जो दूर दराज रहते हैं, उन्होंने मौलाए कायनात के चेहरे को नहीं देखा, या रसूलुल्लाह उनके लिए क्या पैगाम है, उन्हें कोई मजा मिलेगा नहीं मिलेगा, उन्हें भी लुत्फ आए या नहीं आए, या रसूलुल्लाह उनके लिए भी तो कोई एजाज होना चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम में लिखा है, इमाम मुस्लिम लेकर के आए हैं, फरमाया है कि ज़िक्र अली इबादा, अली का जिक्र इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का जिक्र इबादत है। वो शायर ने कहा ना कि अली अली और हैदर हैदर
मौला मौला बोलेगा, इश्क़े आली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े आली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। और लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की इस बस्ती में, लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की इस बस्ती में, रे मेरी कौम का बच्चा बच्चा हैदर हैदर बोलेगा, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र करना क्या है? बोले, समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, अली का जिक्र क्या है? तो मेरे अजीजों, जब अली का जिक्र इबादत है तो कुछ देर इबादत ना की जाए, मेरे साथ हाथों को बुलंद करो और कहो या अली या अली या अली या अली या अली या अली। ये पीछे वाले अली वाले नहीं है क्या? बोलो या अली या अली या अली या अली। मेरे अजीजों, जिक्र हो रहा है। अगर सुबह को कोई नास भी आ जाए, खारजी आ जाए और तुमसे कहे कि भाई रात बड़ा अली अली किया, रात अली अली कर रहे थे, क्या माजरा है भाई? शिया हो गए क्या भाई? खारजी हो गए क्या? तुम कहना भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अली अली करने का नाम शिया है तो हम शिया हैं। वाह वाह वाह। अब यहाँ जहनों को भटकाना नहीं है। इमाम शाफई का नाम सुना है? बोले, इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप ऐसे आशिक थे अहले बैत के, ऐसे सच्चे आशिक कि आपके ऊपर ना जाने कितनी बार खारजियत का फतवा लगा और ना जाने कितनी बार शियत का फतवा लगा। ये तो सुन्नत है इमाम शाफई की कि लोग तुम्हें अली की मोहब्बत में खारजी कहने लग जाए, नासबी कहने लग जाए। मेरे अजीजों, नहीं, हम अहले बैत वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हसन वाले हैं। कसम खुदा की, मेरे मुस्तफ़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स हो, हजरत तवज्जो चाहूंगा कि कोई शख्स हो, बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपनी जानिब से कोई बात नहीं है। और किसी को अगर हवाला चाहिए मेरे पास आए, मैं हवाला दूंगा इंशाअल्लाह, कोई बात मैं अपनी जानिब से नहीं करता। बहरहाल मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि कोई शख्स काबे का तवाफ कर रहा हो, मकाम इब्राहिम और खाने काबा के दरमियान खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हो, फसल्ला फसाम फरमाते हैं कि नमाज पढ़ रहा हो, रोजे की हालत में हो। अब अकलों में सवाल आया, जहनों में सवाल आया कि यार मकाम इब्राहिम खाने काबा के बीच कोई शख्स हो, मामूली नहीं हो, रोजे की हालत में हो, नमाज पढ़ रहा हो, बड़ा मरातिब है। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि वहाँ नमाज पढ़ रहा हो, रोजे की हालत में हो, मकाम इब्राहिम और खाने काबा के दरमियान हो, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर उसके दिल में विलायत अली, अल्लाह अकबर, अगर अली का बुग़्ज़ है, अहले बैत का बुग़्ज़ है, तो मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाएगा। और एक जगह मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, है क्या अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस आलम में दुनिया से गया, इस आलम में दुनिया से गया कि उसके दिल में मोहब्बत मवद्दत अहले बैत है, समझ रहे हैं नहीं? कोई शख्स इस आलम में दुनिया से गया कि उसके दिल में मेरी अहले बैत का प्यार है, मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, तो हुजूर फरमाते हैं कि उसकी जो मौत है कोई आम मौत नहीं, कोई आम मौत नहीं है। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके क्या मरातिब हैं, क्या फज़ाइल हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स का इंतकाल इस आलम में हो कि उसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत हो, मेरे अहले बैत की मवद्दत हो, कसम खुदा की मुस्तफ़ा के अल्फाज हैं। हुजूर फरमाते हैं कि बरोज़ हश्र रब्बे दो आलम उसको शहीदों के साथ उठाए, रब्बे आलम उसे शहीदों के साथ उठाएगा। और मेरे अजीजों, आज क्या है, मौला की विलादत है। आज हम क्यों जमा हुए हैं? मौला की विलादत के सिलसिले में जमा हुए हैं। बच्चे तो और भी पैदा होते आए हैं, क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन अंदाज देखें, मौलाए कायनात का हैदर कर्रार का फातह खैबर का दामाद पैगंबर का है, हसनैन के बाबा हैं, अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हैं। कहाँ विलादत है? रिवायत में है कि सैयदा फातिमा बिनते असद जब खाने काबा का तवाफ कर रही हैं, आप खाने काबा के तवाफ में जब मशगूल हैं, जब आलम ये
हुआ कि आपकी आमद के वक्त करीब आता है। जब आपकी आमद की घड़ी करीब आई तो सैयदा फातिमा बिनते असद ने दाएं जानिब देखा तो एक कतार लंबी नजर आ रही है, इधर देखा तो दूसरी जानिब भी लंबी कतार आदमियों की नजर आ रही है। अब सैयदा फातिमा तो ज़हरा को एक गैब से आवाज आई। क्या आवाज आई? ऐ फातिमा तुम इधर आधर क्यों देखती हो? ऐ फातिमा तुम कश्मकश में क्यों आती हो? ऐ फातिमा बिनते असद, रब्बुल आलमीन का हुक्म है, रिवायत में है कि काबे की दीवार फटती है और सैयदा फातिमा बिनते असद काबे के अंदर समा जाती है। काबे की दीवार फटती है और सैयदा फातिमा काबे के अंदर आ गई। जब काबे के अंदर आई हैं तो अल मुख्तसर ये है, वक्त हो रहा है, महफिल सिमा भी होनी। सैयदा फातिमा बिनते असद जब काबे के अंदर आई और जब मौलाए कायनात हैदर कर्रार फातह खैबर दामादे पैगंबर अलीउल मुर्तदा अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत हो गई। अली आ गए, अली आ गए जी, अली आ गए हैं। अब काबा भी जोश मार रहा है, काबा भी नाश कर रहा है, काबा भी खुशियां मना रहा है। अली आ गए हैं। काबे के अंदर जब विलादत हुई तो मामला देखा, सैयदा फातिमा बिनते असद ने जब अपने हाय हाय अली की तरफ निगाह डाली है, अल्लाह अकबर, बड़ा हसीन चेहरा है, बड़ा जमील चेहरा है, बड़ा नूरानी चेहरा है। अरे नूरानी क्यों ना हो, खानदाने हाशमिया का चश्मो चराग है, खूबसूरत क्यों ना हो, हजरत जलवागर है, खूबसूरती का आलम आप अंदाजा लगाइए। अरे खूबसूरत क्यों ना हो, ये जनाबे अबू तालिब का बेटा है, ये मेरे मुस्तफा का चचाजाद भाई दुनिया में आया है। अरे हुस्न कैसे न हो, खूबसूरत कैसा न हो, हसीन कैसे न हो। सैयदा फातिमा ने जब देखा सब बातें सही हैं, लेकिन आंखें नहीं लेकिन आंखें नहीं खुलती हैं। सैयदा फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात को समेट करके गोद में लिया, लेने के बाद घर चली गईं। जाने के बाद जाहिर है कि जितने भी खानदान हाशमिया के चश्मो चराग सबने गोदों में लिया होगा, बेशक सबने आगोशों में खिलाया होगा। जनाब अबू तालिब ने भी लिया होगा, आंख नहीं खोली। सैयदा फातिमा बिनते असद की आगोश में भी आंख नहीं खोली। जब आंख नहीं खुलती, पूरे मक्के के अंदर कोहराम हो गया। भाई जनाब अबू तालिब के यहाँ जो बेटा आया है, जो उनका बेटा दुनिया में आया है, बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आंखें नहीं खोलता। ये बात रफ्ता रफ्ते पूरे मक्के में जब फैली है, जब मेरे मुस्तफ़ा कौनैन के वाली रहमतुल लिल आलमीन सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बात पता लगी तो आपने रुख किया चचा की घर की तरफ। जब आने के बाद फरमाने लगे, चचा जान मैंने सुना है मेरा भाई आया है, जरा दीदार तो कराया जाए, जरा दिखाया तो जाए। मुस्तफा जान रहमत ने जब ये फरमाया तो जनाब अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मोहम्मद अपने भाई को देखना है, जाओ अपनी चची के पास चले जाओ। मैं जाहिर सी बात है मेरे मुस्तफा बड़ी तमन्ना लेकर के आए होंगे, बड़ी ख्वाहिश लेकर के आए होंगे। और मैं बताता चलूं, अभी मेरे मुस्तफा ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, समझ रहे हैं नहीं? अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत बोले अली के इल्म का भी अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ने क्या इल्म अता फरमाया है। अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा, ऐसे ही थोड़ी फरमा दिया है। बहरहाल अब अली के इल्म का अंदाजा आप लगाएं कि अभी मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया, बड़ी तमन्ना लेकर के जब अपनी चची के पास आए और कहा, चची मैंने सुना है कि भाई आया है, जरा दिखाया तो जाए, जरा उसका फूल सा चेहरा मेरी नजरों के सामने लाया तो जाए। अब सैयदा फातिमा बिनते असद फरमाती हैं, ए मोहम्मद तुमने नहीं सुना, तुम्हारा जो भाई आया है वो नाबीना है। तब मेरे मुस्तफा ने ये सुना तो फरमाया, ए चची अरे जैसा है वो मोहम्मद का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा है वो मोहम्मद का हो गया है। रिवायत में आता है कि मौलाए कायनात को जब मेरे मुस्तफा जान रहमत ने अपनी आगोश रहमत में लिया, वो मौलाए कायनात के काबे में पैदा हुए आंख नहीं खोली, माँ की गोद में आए आंख नहीं खोली, बाप की गोद में आए आंख नहीं खोली, तमाम रिश्तेदारों की अहिबा क़रीब की गोद में गए होंगे, आंख नहीं खोली। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा की गोद में आए हैं, जब सैयद आलम की आगोश रहमत में आए हैं, तब रहमतुल लिल आलमीन की आगोश रहमत में आए तो मौलाए कायनात जो अब तक आंख नहीं खोलते, अब आंखें खोल दी हैं। अल्लाह अकबर। आलम तसव्वुर में आकर के हमने पूछा, ए मौलाए कायनात आप माँ की गोद में आए आंख नहीं खोली, बाप की गोद में आए आंख नहीं खोली, तमाम खानदान हाशमिया के चश्मो चराग ने आपको अपनी अपनी आगोश में लिया, आंख नहीं खोली। ए मौलाए कायनात काबे के अंदर पैदा हुए, आंख नहीं खोली। अगर हम काबे का दीदार करने जाएं तो अंदर से नहीं देखना
नहीं मिलता, बाहर से देख करके वापस आ जाते हैं। मौलाए कायनात आप अगर चाहते तो अंदर से निहारते, मौलाए कायनात आप अगर चाहते तो बड़ा दीदार करते, अंदर से खूब देखते। अब मौलाए कायनात गोया पैगाम देते हैं, ऐ नादान तू कहता है कि काबे के अंदर आंख नहीं खोली, माँ की गोद में आंख नहीं खोली, बाप की गोद में आंख नहीं खोली, खाने काबा के अंदर आंख खोलते, सब कुछ देखते। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, ऐ नादान मैंने जिनकी आगोश में आंख खोली है वो काबा नहीं बल्कि काबा का भी काबा है। और मैं अगर अब आकर के आंख नहीं खोलता, अरे तुझे मालूम नहीं ये नबी आखिर ज़मा है, ये रहमतल लिल आलमीन है, ये कौनैन के वाली हैं। अगर अली इनकी गोद में भी आंख ना खोलता तो फिर किसकी गोद में आंख खोलता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसकी गोद में आंख खोलता? मेरे अजीजों, अली के इल्म का मकाम देखा कि चंद दिन के हैं, शेर ख्वारी का आलम है। आज लोग कह देते हैं कि अली की इल्म की एक फजीलत और बताता चलूं। हदीस के अल्फाज हैं कि मौलाए कायनात मुसल्ले पर खड़े हैं, तकबीर हो गई है, कानों तक हाथ उठा लिए गए हैं, अल्लाह अकबर कहने की देर है। मुनाफिक हर दौर में होते हैं, परेशान होने की बात नहीं। अल्लाह ने फरमा दिया मुनाफिकों के लिए जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा तैयार किया। कर लो मुनाफिकत, करो मुनाफिकत, सबसे निचला हिस्सा है वो तुम्हारे ही लिए है। बहरहाल अब एक था कहने लगा भाई मौलाए कायनात नमाज बात को होगी, पहले जवाब दिया जाए। अली के इल्म का इम्तिहान ले रहा है नादान, अली के इल्म का हैदर कर्रार हैं, अल्लाह अकबर जो इल्म के शहर के दरवाजा है उनके इल्म का इम्तिहान है। अब कहने लगा भाई मौलाए कायनात ये बताइए कि वो जानवर कितने हैं जो बच्चे देते हैं और वो जानवर कितने हैं जो अंडे देते हैं? अगर किसी जाहिल से हो जाए, आज के दौर के बड़े आलिम से हो जाए तो चक्कर में पड़ जाए। बोले भाई कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए? यही कहेंगे कि नमाज के बाद, यही कहेंगे ना, बोले नमाज के बाद आना फिर बताया जाएगा। नहीं, ये अली है, अली, ये अली नमाज के बाद का नाम नहीं, जहाँ खड़ा है वहीं से जवाब देगा, ये अली है, अली। बहरहाल मौलाए कायनात ने फरमाया तुझे एक मोटी सी बात बता देता हूँ, फैसला घर जाकर के कर लेना। क्या है कि जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चा देते हैं और जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडा देते हैं। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, कायनात। जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चा देते हैं और जिनके कान अंदर हैं वो अंडा देते हैं। ये मोटी सी बात बता दी। और अल्लाह अकबर, ये अली के इल्म का मकाम देखें, उस सखावत की बात बता कर के मैं अपनी बात समेटता चलूँ। मौलाए कायनात हैदर कर्रार फातह खैबर को मेरे रब्बुल आलमीन ने कितना नवाजा। नसीब वाले हैं कि हमें अली अली करने मिल गया है, नसीब वाले हैं कि हम जितना अली अली करें क्या है, इबादत है। जब मेरे मुस्तफ़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा का जिक्र है कि मौलाए कायनात को किसी काम से भेजा था, नमाज असर निकल गई थी और जब मौलाए कायनात वापस आए तो मौलाए कायनात की आगोश में सर रखकर मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं। रावी लिखते हैं कि हुजूर सो रहे नहीं, हुजूर सो नहीं रहे बल्कि अली की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे हैं कि अली से मोहब्बत कितनी करता है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा मौलाए कायनात की आगोश में आराम फरमा है। अब मौलाए कायनात वो अजीम शख्सियत है कि 9 साल की उम्र, कितनी लिख लेना, कितनी उम्र है, 9 साल की उम्र है। और मेरे मुस्तफ़ा को जब नमाज पढ़ते देखा तो रहा ना गया, फरमाने लगे कि हुजूर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो अब मैं भी पढ़ूंगा। और अभी नमाज फर्ज ही नहीं हुई थी। मौलाए कायनात वो नमाजी है कि जब नमाज ही फर्ज नहीं हुई, जब से नमाजी है। सुभान अल्लाह, जब से नमाजी है। हम पर फर्ज होने के बाद हम नहीं पढ़ते, वो जब फर्ज भी नहीं हुई थी जब से नमाजी। जब नमाज असर देखा कि मेरी निकलने वाली, आंखों में आंसू आ गए, सूरज डूब गया है। जब आंखों में आंसू आए, काफी रोकने की कोशिश करी तो होगी, लेकिन आंसुओं ने भी ठान लिया होगा कि अगर किसी और दिन गिरेंगे तो जमीन पर गिरेंगे, अगर आज गिरेंगे तो दामाने मुस्तफा पर गिरेंगे, आज गिरेंगे तो रुखसारे मुस्तफा पर गिरेंगे। आज हमारे आंसुओं की मेराज हो जाएगी जब हुजूर के रुखसारे मुबारक पर मौलाए कायनात के आंसू गिरते हैं। तो हुजूर बेदार हुए, फरमाने लगे, ऐ अली किस बात ने रुला दिया,
अली के मानने वालों गौर करो, अली की मोहब्बत नमाज से कितनी है और अली की मोहब्बत मेरे मुस्तफ़ा से कितनी है। नमाज छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? कि नमाज कज़ा हो तो फिर से अदा हो और मोहब्बत कज़ा हो तो फिर ना अदा। क्या बात है, सुभान। मोहब्बत कज़ा हो फिर ना अदा हो। अब मौलाए कायनात फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, जब से 9 साल की उम्र से आपका हाथ थामा है हुजूर, कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। या रसूल अल्लाह, आज नमाज असर कज़ा हो गई। अब मेरे मुस्तफ़ा फरमाने लगे, अली ये बताओ, अदा पढ़ना चाहोगे या कज़ा पढ़ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अदा पढ़ना चाहोगे या कज़ा पढ़ना चाहोगे? मौलाए कायनात का इल्म ही है ना, उन्होंने आज का मुआशरा देख करके कहा होगा, या रसूलल्लाह कज़ा नहीं अदा पढ़ूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि 14वीं सदी के लोग कहने लगे कि अली ने हुजूर की मोहब्बत में नमाज कज़ा करी, हम भी हुजूर की मोहब्बत में नमाज कज़ा करते हैं। नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब ने जब फरमाया है तो मौलाए कायनात फरमाने लगे, या रसूलल्लाह मैं तो अदा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। सूरज डूब चुका है, अंधेरा छा चुका है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं अदा पढ़ूंगा, अदा पढ़ूंगा। अब मेरे मुस्तफ़ा के जो अल्फाज में पैगाम में देना चाहता हूँ कि अली क्या है, बेशक अली किस जात का नाम है, कौन है मौलाए कायनात हैदर कर्रार। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हाथों को बुलंद किया और फरमाया कि या रब्बल आलमीन, अली तेरे और तेरे महबूब की इताअत में था। सुभान अल्लाह। आप दानिश्वर लोग हैं, बताएं कि अली इबादत कर रहे थे, वाह वाह। अली नमाज पढ़ रहे थे, बोले अली रोजे के आलम में थे, बोले नहीं ना। अली क्या कर रहे थे कि आगोश मुस्तफ़ा में अपनी आगोश में मुस्तफ़ा जाने रहमत को आराम करवा रहे थे। सुभान अल्लाह। पता लग गया जब अल्फाज मुस्तफ़ा के हैं कि अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था, तो पता लग गया कि इताअत मुस्तफ़ा ही इताअत खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इताअत मुस्तफ़ा ही इताअत खुदा है। बहरहाल जब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि या रब्बल आलमीन, सूरज को वापस पलटा दिया जाए, सूरज वापस आ गया। मुख्तसर ये है कि जहन में सवाल जरूर आया होगा कि यार दोबारा सूरज आया था, ए मौलाए कायनात, आपने जो नमाज असर पढ़ी बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ी होगी, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ी होगी, बड़ी मुख्तसर करके पढ़ी होगी। मौलाए कायनात ने फरमाया, है नादान तो कहता है कि उस रोज मैंने नमाज असर जो पढ़ी बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ी, लेकिन नहीं, उस दिन जितने आराम से पढ़ी, कभी जिंदगी में इतने आराम से नमाज ही नहीं पढ़ी। ए मौलाए कायनात, क्यों? फरमाने लगे कि और दिन सूरज सबके लिए आता था, और दिन सूरज सबके लिए आता था, और आज जो सूरज आया था वो अली के लिए आया था। और जब तक अली नमाज नहीं पढ़ लेता सूरज डूबता नहीं। शाने अली देखें। बहरहाल आखिरी बात में बताकर बात खत्म करूं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मौलाए कायनात की शुजाअत का आलम देखें, सखावत का आलम देखें कि आपके दर पर जो पहुंच गया है ना, इतना लेकर के आया है, इतना लेकर के आया है कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक दफा का जिक्र है कि अबू जहल का नाम सुना है, और जो अली के जिक्र से चिढ़ते हैं, मेरी दुआ है कि उनका हश्र अबू जहल यजीद के साथ हो। बोले आमीन, आमीन। जो अली के जिक्र से चिढ़ते हैं, जो कहते हैं कि भाई क्या लगा रखा है, तो अल्लाह उनका हश्र करे, अबू जहल अबू लहब के साथ करे, उतबा और शैबा के साथ करे, फिर मजा आएगा। बहरहाल हम अली वाले हैं, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा, बेशक। बहरहाल अब मौलाए कायनात के ज़माने की ये मुझे बात याद आती है कि अबू जहल के पास एक साइल आया, एक साइल, एक मांगने वाला जब आया, उसने कहा कि भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दिया जाए। उसने कहा तुम मुझसे मांगता है, मैं तुझे कितना दे दूंगा? तवज्जो है, तू मुझसे मांग रहा है, अबू जहल कह रहा है मैं तुझे कितना दे दूंगा? तुझे मैं एक बड़े सखी का दरबार बताता हूँ, बड़े मालदार का दरबार बताता हूँ, जा तू वहां चला जा, तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी, तेरी जो गरीबी है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब उसने घर किसी और का नहीं बल्कि हैदर कर्रार मौलाए कायनात का बताया। जनाब अलीउल मुर्तज़ा, जनाब हैदर कर्रार फातह खैबर का जब उसने घर बताया तो वह आया, आने के बाद दस्तक दी कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दिया जाए। किसके दरवाजे पर है? अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, किसके दरवाजे पर? कि जिनके घर 3 दिन तक फाके हुए, उनके दरवाजे पर है।
अब मौलाए कायनात बाहर आए, आने के बाद उसे जो दिया उसने लिया। लेने के बाद कहा कि भाई इसमें काम नहीं चलने वाला, मैंने तो सुना था तो कि मैं जब जाऊंगा तो मुझे इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। अब मौलाए कायनात ने उससे पूछा कि तुझे भेजा किसने है, तुझे भेजा किसने है? तो इसने कहा मुझे अबू जहल ने भेजा है। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात की पेशानी पर बल आए, चेहरा सुर्ख पड़ गया। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये प्यारे मौलाए कायनात के चेहरा सुर्ख पड़ा और कहा कि अब तक तुझे कुछ देता ना देता, अब जरूर दूंगा। अब तक तुझे कुछ देता ना देता, अब जरूर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब मौलाए कायनात से उसने कहा कि अंदर जाओगे तभी तो लेकर के आओगे, जाओ अंदर जाओ लेकर के आओ। तो मौलाए कायनात फरमाने लगे कि अली अंदर बाहर का नाम नहीं, अली यही खड़े खड़े तुझे देगा। रिवायत में है कि मौलाए कायनात ने उसका हाथ लिया, 3 मरतबा दम किया। आखिरी बात में बात खत्म कर रहा हूँ। 3 मरतबा उसकी मुट्ठी पर दम किया और कहा जिसके पास से आया है उसके पास जाकर ही तुझे खोलना है। अब वो मुट्ठी बंद किए जा रहा है, टटोल रहा है, ज़बान हाल से कह रहा है कि कुछ नजर नहीं आता, टाल दिया है, बहका दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम कंपरेली किया है, कुछ नहीं दिया। लेकिन वो कहता है कि जैसे जैसे मैं मंजिल की करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे मेरी मुट्ठी में वजन महसूस हो रहा था, वैसे वैसे मेरी मुट्ठी के अंदर महसूस हो रहा था कि कोई चीज है। और जब मैं अबू जहल के पास पहुंचा हूं और उसने कहा सर से पांव तक देख करके भाई कुछ नहीं दिया, मोहम्मद वाले घर के घराने के पास गए थे, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आए हो। अब इसने कहा कि खाली हाथ नहीं आया, मुट्ठी तो खोल करके देख। कसम खुदा की तारीखों में लिखा है कि जब मुट्ठी खोल करके देखी, इतना कीमती हीरा, इतना कीमती हीरा उसके अंदर मौजूद था कि जब उसने उसे बाजार में बेच दिया तो वक्त का गनी हो गया, वक्त का अमीर हो गया। तो मेरे अजीजों, हम भी तो इनके दर के साइल हैं, इनके दर के सवाली हैं। इंशाअल्लाह जब मांगेंगे तो नहीं मिलेगा क्या? बोले मिलेगा। मेरे अजीजों, अली की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जो अहले बैत और अली को नहीं माने उसका ईमानी मुकम्मल नहीं हो सकता। मौलाए करीम की बारगाह में दुआ है कि जो गलतियां खामियां मेरे बोलने में हुई, इलाह अमीन अपनी रहमत कामिला से मुआफ़ फरमा। हम सबको मौलाए कायनात हैदर कर्रार और तमाम अहले बैत अताहार से सच्ची अकीदत व मोहब्बत अता फरमा। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ें कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।